हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आप लोगों को सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। ठीक है। सेल जो है सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म का बना है। ठीक है। ये जो आउटर कवरिंग आपको नजर आ रहा है ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके अंदर पूरा पार्ट जो भी लिविंग मटेरियल है वो सभी के सभी क्या हो गए, प्रोटोप्लाज्म हो गए। अब प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की बात तो हम बाद में करेंगे, हम पहले चर्चा करते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है सभी सेल में पाए जाते हैं। यह सेल का आउटर कवरिंग होता है और यह किसका बना होता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का। प्रोटीन्स का काम क्या है, सेल को कम्युनिकेट करने में मदद करना है ना, जो भी मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने में और शेयर करने में मदद करना है ना, साथ ही साथ सेल की आकृति को बनाए रखने में मदद करना। ये काम होता है किसका, प्रोटीन्स का। ठीक है। अब लिपिड्स का काम क्या है कि सेल के अंदर कौन आएगा, सेल से बाहर कौन जाएगा, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, लिपिड्स करता है। ठीक है। और ये क्या होता है, लिविंग होता है, थीन होता है एंड डेलिकेट होता है। मतलब कि ये कैसा है, लिविंग तो है, साथ साथ पतला है और कमजोर होता है ना। जैसे आप मुर्गा काटते हैं उसका मीट बहुत जल्दी बन जाता है, आसानी से बन जाता है, कमजोर तो होता है ना। अब हम बात करते हैं, यह सेमी परमिएबल है, इट इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं पहले चेक किया जाता है, तभी आपको अंदर आने की अनुमति दी जाती है। और अगर उन्हें पता लग जाए कि आप चीटिंग करने वाले हैं, चीटिंग से संबंधित वस्तु लेकर आए हैं, तो फिर वह आपको अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि वह सिलेक्टिव पर्संस को ही अंदर आने दे रहा है, सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को ही अंदर आने दे रहा है। जो स्टूडेंट बेहतर है उसी को अंदर आने दे रहा है एग्जाम में,
बैठने की अनुमति दी जा रही है उसे, है ना। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन का भी यही काम है, जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स है उसी को अंदर आने देगा, ठीक है। अगर उन्हें पता लग जाए कि यह पार्टिकल्स जो है हानि पहुंचाने वाला पार्टिकल्स है, तो फिर वह उसे अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। इस तरह वो क्या करता है, सेल का सपोर्ट करता है। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेल को शेप प्रोवाइड करना, है ना। साथ ही साथ इसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मतलब कि जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स है उसी को अंदर आने देगा, ठीक है। जो उसके काम का है, जो हानिकारक रहेगा उसको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यहां पर देख रहे हैं दो आउटर कवरिंग नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो आउटर कवरिंग है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये आउटर कवरिंग क्या है, सेल वॉल। अब एक जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जब बहुत ज्यादा धूप होती है या फिर बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कमरे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो चल नहीं पाते, फिर भी सहन कैसे कर लेते हैं, वो तो अंदर तो थोड़ी ना आते हैं, कमरे के अंदर वो नहीं आते, सब कुछ सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है कि उन लोगों के सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है। हम लोगों के सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है ना।
अब एक ही सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, डेड होता है। सेल वॉल क्या होता है, डेड होता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लिविंग होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए कि घर पर मौजूद हम नहीं है और कोई घर पर आ गया, दीवारें उससे नहीं पूछेगी कि आपका नाम क्या है, आपका क्या पता है, दीवारें तो नहीं ना पूछेगी। जब हम मौजूद रहेंगे तो हम पूछेंगे, है ना। अब मान ले कि दीवारें हैं, कोई अंदर आ जाए, वो तो डेड है। कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, इससे उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ेगा, है ना। यही तो फर्क है लिविंग और डेड में, है ना। तो इसको रटना नहीं है, इसको समझना अच्छे तरीके से कि अगर मान लिया जाए कि वो डेड है तो कोई भी अंदर बाहर आ जा सकता है, इसका मतलब फ्रीली परमिएबल है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो लिविंग है। जो सिलेक्टिव पर्सन होगा उसी को अंदर आने देगा, जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स होगा उसी को अंदर आने देगा, इसलिए वो क्या हो जाता है, सेमी परमिएबल होता है। ठीक है। अब सेल वॉल पाया किसमें जाता है, प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में और फंगल सेल में पाया जाता है। यह डेड होता है ना, यह क्या होता है, डेड होता है। साथ ही साथ हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर होता है, इट इज आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमिएबल तो समझा चुके हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए।
अब प्लांट का जो सेल वॉल होता है वह सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और फंगस का जो सेल वॉल होता है वह किसका बना होता है? काइटिन। अब प्लांट का जो सेल वॉल बना होता है वह सेल्यूलोज का बना होता है, जो उसे शेप और रिजिडिटी प्रदान करता है, करापन, है ना। अब मान लिया जाए कि बहुत तेज हवा बहती है तो पेड़ के जो तने होते हैं वो क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। जब हवा बहना बंद हो जाता है तो फिर से वो इरेक्ट हो जाते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल्यूलोज उसे रिजिडिटी प्रदान करता है ना। हम आप लोगों को अगर यह बात कहेंगे कि आम का विशाल पेड़ है और उसे काटिए, काटने में कितना अधिक समय लगेगा? बहुत अधिक समय लग जाएगा, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है जो उसे रिजिडिटी प्रदान करता है, तो काफी मुश्किल काम हो जाता है ना। अब है क्या कि ये साथ ही साथ शेप तो प्रोवाइड कर ही रहा है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब यही है कि जब हवा तेज बहती है तो पेड़ के जो तने होते हैं वो झुक जाते हैं, जब हवा बहना बंद हो जाता है तो फिर से वो खड़े हो जाते हैं, उनके पत्ते सूर्य की रोशनी की तरफ हो जाते हैं। मेटेरियल्स एक्सचेंज इसमें भी होता है, लेकिन इसमें सिलेक्टिव मेटेरियल्स नहीं होता है, सिलेक्टिव पार्टिकल्स नहीं होता है, कोई भी अंदर बाहर आ जा सकता है सेल वॉल में। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।